प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। फिर भी बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनकी ही कृपा, उनकी ही आशीषा, उनकी ही चरण शरण में हम सब बैठे हैं और मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग, जिसकी प्राप्ति बहुत ही सहजता से, सरलता से, सुगमता से हम सबको हो रही है। अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने गुरुओं के निमित्त ये सत्संग के आयोजन चल रहे हैं। मूल में देखेंगे तो वो गुरु महाराज हम सबको चला रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, किसी को बोलने की, किसी को सुनने की। क्योंकि वो अगर कृपा न करें, वो अगर अपनाए नहीं, तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके दर पर आ सके। प्रेम से बोलो श्री राम। उनकी अहेतु की कृपा है, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भी चाहना के वो अपने ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर एक कृपा का हाथ हमेशा बनाए हुए हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। लिखा भी गया है कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अब इस बात को हम सब जानते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे अकस्मात कोई ऐसे क्षण आ जाते हैं, तो इस बात का बाकायदा जीवन में नजर भी, इस बात की अनुभूति भी जीवन में कभी कभी होती है। परंतु दुविधा की बात यह है कि इतने पर भी, इतने सब कुछ के बाद भी हमारा जो मन है वो परमात्मा में लगता नहीं है, वो गुरुओं में लगता नहीं है, वो परमात्मा के नाम में लगता नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत सुनते हैं, सुनकर फिर कभी कभी समझ भी आ जाता है, कभी कभी लगता है कि करना चाहिए, परंतु फिर ये माया का चक्कर ऐसा चलता है, वापस जहां से शुरुआत करते हैं वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। कभी विचार किया है कि यात्रा तो सब कर रहे हैं, चल तो सब रहे हैं, परंतु उसके बाद भी प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? तो महापुरुष बोलते हैं तो चलने का अगर गुमान है, चलने का ही अगर सामर्थ्य तुम दिखा रहे हो, तो चलता तो एक बैल भी है।
बैल होता है ना, वो बैल भी चलता है, पर कभी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं पहुंचा। जहां पे शुरुआत की वहीं पर आकर खड़ा है। समय का कितना भी अंतर आ जाए, अर्थात 1 मिनट क्या, 1 घंटा क्या, 1 दिन क्या, 1 महीना क्या, 1 साल क्या, पर जो वो कोल्हू का बैल होता है वो पूरा का पूरा जीवन चलता रहता है, परंतु पहुंचता कहीं पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो चलना है, उस चलने में ही भ्रांति है। कि किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। कई बार मन में लगता है कि चल तो रहे हैं, सेवा हो रही है, सुमरन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जिस प्रकार से शास्त्र बतलाते हैं वो सब जीवन में है तो सही, और कितना करें। अगर होता तो दिखाई जरूर देता, अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब किया नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर फॉल्ट हो गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो गई है, तभी तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि होता तो निश्चय जानना कि अगर होगा तो वो दिखेगा। तो हमारा भी चलना, हमारा भी साधन, हमारा भी जो वो गंतव्य पथ की ओर अग्रसर होना, जांच लो, परख लो, कहीं कोल्हू के बैल की तरह तो नहीं चल रहे हैं कि जिस प्रकार कोल्हू का बैल एक ही खूंटे से बंधकर गोल चक्कर काट के पूरी उम्र पूरी कर देता है, कुछ मिलता नहीं है। चल तो वो भी रहा ही है ना, साधन, मेहनत, पुरुषार्थ वो भी कम थोड़ी ना कर रहा है। उसको भी मन में कहीं ना कहीं गुमान होता होगा कि मैं भी चल रहा हूं, पर जैसे ही आंखें खुलती हैं तो अफसोस होता है कि पहुंचा तो नहीं हूं। जीवन के एक पड़ाव पर आकर अपने आप को स्वयं देखें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि जो यात्रा हम कर रहे हैं, जिस साधनों को लेकर हम बैठे हैं, क्या वो साधन श्रेष्ठ है? और उन साधनों के साथ क्या संभव है कि मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंचूं? तो मन अपने आप गवाही दे देगा कि नहीं, अभी तक तो वो बात हुई नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो भगवान का भजन, गुरु के नाम में अपनी मन की आवृत्ति लगाना, ये साधन था। और इस साधन से मिलना क्या था? इस साधन को करने से मिलना जो था वो था उस परमपिता परमात्मा से मेलाप, अपने सहज स्वरूप से मेलाप, अपने उस परमानंद स्वरूप की जानकारी कि जो कुछ है सो यहीं पर है। प्रेम से बोलो श्री राम।
बहुत गलत भ्रांतियां हैं हमारे मन में कि स्वर्ग नरक इत्यादि लोकों में जाकर फिर कुछ करेंगे। कुछ नहीं होगा वहां पर। जो कुछ करना है यहीं पर करना, बिना आसक्ति के। जीवन जीने का सबसे बड़ा जो महापुरुषों ने बतलाया कि निरासक्त भाव से जीवन को चलाओ। जिस प्रकार संत का जीवन होता है, हमारे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का जीवन देखेंगे, एक उत्तम से उत्तम उदाहरण है कि जीवन कैसे जिया जाए। स्वामी जी जिस घर में रहते थे, जिस माहौल में स्वामी जी का बालपन गुजरा, उसमें समस्त क्रियाकलाप चलते थे। ऐसा नहीं था कि स्वामी जी किसी अलग घर में जन्म लेकर आए, अवतार लेकर आए, नहीं, हम जैसे ही घर थे। हम में से ही एक माता थी जिनका नाम था कृष्णा, वो हम में से ही थी। सबसे पहले तो ये बात छोड़ दें कि हम कुछ है नहीं। अरे मनुष्य हो, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है? मनुष्य से बड़ा कुछ है क्या? जो मनुष्य है वो उतना ही अधिकारी है परमात्मा के पाने का जितना कि एक संत, एक भक्त, एक परमात्मा का प्यारा। जीवन में मनुष्यता तो है ना। तो नहीं होगा, नहीं है, नहीं कर सकते, सबसे पहले तो इस बात का खंडन करो कि क्यों नहीं हो सकता। मीराबाई क्या ऊपर से जन्म लेकर आई थी क्या? मीराबाई जो थी वो थी तो हम में से ही ना। माता ने कह दिया अचानक से कि इस मूरत में बसने वाली जो वो छवि है वो तेरे पति है, वो तेरा प्रियतम है। लग गई लौ। अगर वो लौ नहीं लगती तो आज कौन जानता मीराबाई को? जान सकते थे क्या? जुड़ गई वो परमात्मा से, हो गया प्रेम, तो आज हम याद कर रहे हैं। परंतु मूल में देखेंगे तो मीराबाई कौन थी? मीराबाई एक सामान्य से जीवन को जीने वाली वो महिला थी। अपन में से एक निकली थी। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो माता कृष्णा वो भी तो हमारे जैसे ही एक महिला थी, पर भक्त जीवन में आ गए, भक्ति जीवन में आ गई तो अपने आप वो श्रेष्ठ बन गई। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। शास्त्र कहते हैं जो उस परमात्मा से मिल जाता है वो उसके जैसा हो जाता है। फिर भेद नहीं रहता। गुरु क्या करता है? गुरु अपने जैसा शिष्य को बना देता है, इसलिए गुरु है। गुरु कभी भी भेद नहीं रखता है। अक्सर हम बोलते हैं कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। 1% भी भेद नहीं रखता है गुरुदेव कि शिष्य जरी मात्र भी मुझसे छोटा हो जाए, नहीं, एज इट इज। ये गुरु का काम है।
ये परमात्मा का काम है, ये ब्रह्म का काम है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वेद भगवान बोलता है कि जो ब्रह्म से मिलते हैं वो फिर ब्रह्म हो जाते हैं, वो फिर पूजनीय हो जाते हैं, वो फिर वंदनीय हो जाते हैं। उनकी गणना फिर साधारण नहीं होती है, वो असाधारण तत्व तक स्वयं पहुंच जाते हैं। केवल मिलने तक की देर है। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु स्वयं अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो माता कृष्णा ने इतना अमोलक लाल सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज जी को जन्म दिया। तो मूल में देखेंगे तो थी तो हमारे जैसे ही ना। सदगुरु टेवराम जी महाराज ने जन्म लिया तो महिमा बढ़ गई। भक्त ने जन्म लिया, परमात्मा के अवतार ने जन्म लिया, संतों ने जन्म लिया, तो महिमा स्वयं अपने आप बढ़ गई। नहीं तो कौन जानता माता को? उस समय में, उस समय की समकालीन महिलाएं, माताएं थी तो सही ना। कितनों के नाम याद हैं? सब भूल गए। क्यों भूल गए? कि कुछ जीवन में ऐसा किया नहीं था, कुछ करते, कुछ ऐसा जीवन से ले लेते जो लेना था, तो आज संभवतः इतिहास में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नामोक्ति, कुछ न कुछ चर्चा जरूर होती। जिन्होंने किया उनकी आज चर्चा है, और जिन्होंने नहीं किया उनकी चर्चा। तो संभवतः हमको अगर चाहते हैं, पहले तो सबसे पहली बात जिज्ञासा है सही कल्याण की। चाहते हैं कि भगवान चाहिए, चाहते हैं कि आत्म कल्याण हो, चाहते हैं कि इस आवागमन के चक्कर से छूट जाए। सबसे पहले तो चाहना है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह अपने आप दिख जाती है। ऐसे ही शास्त्र झूठ नहीं बोलते हैं कि जहां को जहां पर सत्य स्नेहु मिलही सो ताहे बिना संदेहो। कि जहां को जहां पर सत्य स्नेहु, प्रकृति स्वयं मिलाप करा देती है। प्रकृति माध्यम बन जाती है मिलने का। सत्यता पर आधारित जिज्ञासा है तो, सत्यता पर आधारित जिज्ञासा नहीं है तो जितना भी कर्म कांड है सब व्यर्थ है। साधन तो हम भी कर ही रहे हैं ना, नहीं कर रहे हो? जिससे पूछेंगे कुछ न कुछ तो साधन सबके जीवन में है, कुछ न कुछ तो सब कर ही रहे हैं। पर क्या पता सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जितना करना था क्या उतना किया? जैसे करना था क्या वैसे किया? जिससे करना था क्या उससे किया? ये तीन बातें हैं। जितना करना था, जैसे करना था, और जिससे करना था। जवाब अगर सही आ जाए कि हाँ जितना करना था उतना कर रहे हैं, जैसे करना था वैसे कर रहे हैं, और जिससे करना था उसी से ही कर रहे हैं, तो प्राप्ति में एक क्षण की भी देरी
नहीं हो सकती। कि स्वयं हम जानते हैं कि प्रेम किससे करना है। वो बात अलग है कि मानते नहीं है पर जानते सब है। कैसे करना है ये भी जानते हैं। कि प्रेम के स्वरूप को क्या कोई नहीं जानता है? सब जानते हैं। और प्रेम कितना करना है क्या ये भी नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो तीनों जवाब किसी और दिशा में जा रहे हैं। तीनों स्थितियां किसी और दिशा में जा रही हैं। क्योंकि अगर तीनों परिस्थितियां, तीनों स्थितियां सही होती तो बात बन जाती। फिर कोई देर नहीं होती, फिर इतना दुख नहीं होता। तो बहुत सौभाग्य की बात होती है जब किसी घर में संत पैदा होता है, किसी घर में हरि भक्त पैदा होता है। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? माता कृष्णा ने किया तो हम भी कर सकते हैं। मीराबाई ने इतना समर्पण कर दिया तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्या थी मीराबाई की जीवन की विशेषता? न जुड़ती परमात्मा से तो आज जानते क्या? नहीं जानते, पर जुड़ गई तो जानने लगे। एक ही इस बात पर अडिग रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मैया ने बोल दिया था, माता ने बोला था। वो भी कोई उपदेशात्मक भाषा में नहीं बोला था। बच्चे हैं, खेलते हैं। वो बालिका थी, छोटी बच्ची थी, खेल रही थी। माता ने भी बोल दिया कि ये तेरा पति है। संयोगवशात वो जो मूर्ति थी वो भगवान कृष्ण की थी। वो गिरधर नागर उसके हाथ में थे और उसी की छवि बसा ली अंतर में। और बोलने लगी कि जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। लग गई तार, एकत्व में स्थिति कर ली कि एक के सिवा अब कुछ चाहिए नहीं। यात्रा शुरू हो गई। और यात्रा जैसे ही शुरू हुई, जीवन में कितनी भी संकट आवे, कितनी भी तकलीफें आई, कितनी भी आपदाएं आई, मुश्किलें आई, उस एक को जो पकड़ा तो फिर कभी छोड़ा नहीं। छोड़ देती, घबरा जाती, आधे में ही वापस स्थिति अगर चली जाती तो इतिहास के किसी भी पन्ने में मीराबाई का नाम दर्ज। कौन मीरा? कोई नहीं जानता। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि हमको हमारे नाम से तब जाना जाता है जब हम अपने आप को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं। कि नित्य का अगर आसरा लोगे तो स्वयं नित्य हो जाओगे।
जो अमरण है, जिसका मरना तय है ही नहीं, कभी मर ही नहीं सकता। जब से हम हैं तब से सुनते आ रहे हैं कि हमसे पहले भी एक सत्ता है, हमारे साथ भी एक सत्ता है और हमारे बाद भी एक ही सत्ता होगी जो इस चराचर संपूर्ण जगत को एकाधिकार से चला रही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। उस एक से ही सारे संसार के समस्त चराचर संकल्पों विकल्पों को शक्ति मिलती है, तभी ये संसार चलता है, वो नित्य है। तो जो उस नित्य से जुड़ जाते हैं तो स्वयं नित्य हो जाते हैं। कितना भी गंदे से गंदा पानी हो, कितना भी दूषित से दूषित जल हो, वो फिर बहुत अशुद्धियों से युक्त हो, पर वो अशुद्ध तब तक ही रह सकता है जब तक गंगा के स्रोत में वो मिला नहीं है। बहुत जगह देखा जाता है कि एक तरफ से वो अमुख धारा आ रही होती है, बहुत गंदी, बहुत अशुद्धियों से युक्त, बहुत दुर्गंध वाली, पास से जा नहीं सकते। और आगे चल के देखते हैं वही धारा एक नदी में प्रवाहित हो गई, और जैसे ही प्रवाहित हुई नदी ने भी उसको स्वीकार कर लिया। और थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसी नदी का सब आचमन ले रहे हैं, उसी जल से अर्घ दिया जा रहा है सूर्य नारायण को, उसी जल से समस्त क्रियाएं चल रही हैं। किसी ने देखा नहीं, किसी ने भेद नहीं किया कि इसमें तो अशुद्ध जल आकर मिला है। अब वो अशुद्ध रहा नहीं, क्यों? क्योंकि पूर्ण से मिल गया। गंगा पूर्ण है, और उस पूर्ण से आकर जब वो मिली धारा, तो फिर धारा नहीं रही, वो फिर गंगा हो जाती है। तो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन परिपूर्ण परमात्मा भी गंगा के समान सबको ग्राह्य करने वाले हैं। तो जो उनसे मिल जाता है तो वो फिर रह जाता है। आज रह गए सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, चल रहे हैं। कहाँ दूर हुए हैं हमसे? शरीर का बिछड़ना कोई बिछड़ना नहीं है, शरीर का मिलना ये भी कोई मिलना नहीं है। बिछड़ना और मिलना भावनाओं का होता है। शरीर का मिला क्या मिल पाएगा? ये तो अनित्य है, आज है कल नहीं है। परंतु इसलिए तो कहा जाता है कि हृदय से हृदय का संबंध होना चाहिए। शरीर का मिलना क्या मिलना, शरीर का बिछड़ना क्या बिछड़ना। जिनका हृदय आपस में मिल गया तो शरीर तो कुछ मान्यता ही नहीं रखता है, कुछ अर्थ ही नहीं है फिर तो कहां दूर हो पाए सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज हमसे। आज भी, जब भी, जहां भी उनको पुकारा जाता है तो देखते हैं कि वो गुरु महाराज दिख रहे हैं। पंच भौतिक देह का त्याग करके वो अनित्य से नित्य की यात्रा है। शरीर अनित्य है और वो नित्य हो जाते हैं। अर्थात कि जो प्रकृति का था वो प्रकृति को देकर छूट जाते हैं, वो फिर
समस्त जगत में, चराचर जगत में समान भाव से विद्यमान हो जाते हैं। जिस प्रकार परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा इसीलिए तो अनित्य नहीं है, वो नित्य है। परमात्मा को कभी कह नहीं सकते कि परमात्मा यहां है वहां नहीं है। शरीर तो यहां पर है तो यहीं हो सकता है। शरीर की एक मर्यादा है, लिमिटेशंस है, इसके अलावा कहाँ शरीर जा सकता है। यहाँ है तो यहीं है, वहां है तो वहीं है। परंतु परमात्मा तो सब जगह है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जीव मात्र के लिए एक ही उपदेश है कि मनुष्यता की सार्थकता तभी है जब इस अनित्य शरीर को नित्य बना ले, उस अविनाशी घर में जाकर निवास करें जिस अविनाशी घर के लिए हम आए हैं। क्या किस लिए आए हैं संसार में? ये करने के लिए नहीं आए हैं। जो हम कर रहे हैं केवल इतना ही करना पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी कुछ करना है। इसके अलावा भी कुछ चाहिए, तभी पूर्णता सिद्ध होगी। नहीं तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इतना बड़ा दाव लगाकर बैठे हैं, मनुष्यता के जीवन को भोग रहे हैं, इसमें नहीं मिले तो मिल नहीं सकते। इसलिए लिखा गया कि इस जन्म का मिला कई जन्मों का मिला, इस जन्म का बिछड़ा अनंत जन्मों का बिछड़ा, कई जन्मों का बिछड़ा। मिलना है तो मिलो रे भाई साधो, यही मिलन की वेला है। हो गया सो हो गया यहां पर, बाकी फिर नहीं हो सकता।